गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारी संस्कृत के चतुर्थ पाठ काकोल्लुक कथा का वाचन करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। देखते हैं जो पैराग्राफ आता है पहला। प्राचीन काले एकस्मिन् वने एक विशाल वट वृक्ष आसीत्। प्राचीन समय की बात है। एक जंगल के अंदर एक विशाल बरगद का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे एक काक समूह प्रतिवसति स्म। वो जो पेड़ था वहाँ पर कौवों का एक समूह रहता था। तेषाम काका नाम नृप मेघवर्ण आसीत्। और जो कौवे रहते थे उनका जो राजा था वो था मेघवर्ण। तत्र निकटे एवं एकस्मिन् पर्वते एका गुहा आसीत्। और उसके पास में ही, मतलब वो पेड़ था, वट वृक्ष था, उसके पास में ही एक पर्वत था। उस पर्वत के पास में एक गुफा थी। तस्याम गुहायाम उल्लुक समूह प्रतिवसति स्म। और उस गुफा में उल्लुओं का समूह रहता था। तेषाम उल्लुकानाम नृपः अरिमर्दनो अपि तत्रैव वसति स्म। जो वो उल्लुओं का समूह था उनका जो राजा था अरिमर्दन भी वहीं पर रहता था। अरिमर्दन पराक्रमी नृप आसीत्। तो अरिमर्दन जो था वो पराक्रमी राजा था। किंतु सह काकान स्वशत्रव इति मन्यते स्म। परंतु वो क्या करता, जो कौवों को अपना शत्रु मानता था। सह प्रतिदिनम काकम हत्वा एवं भोजनम करोति स्म। वह प्रतिदिन कौवों को मारता और भोजन करता था। शनैः शनैः काकानां विरलां संख्यां विलोक्य मेघवर्ण एकां काक सभायां आयोजयत्। धीरे धीरे कौवे कम होने लगे, उनकी संख्या घटने लगी। यह देखकर जो कौवों का राजा था मेघवर्ण, उसने सभा का आयोजन किया। सह सर्वान काकान बोधयन अकथयत्। उसने सभी कौवों की सभा की थी, उसमें सभी को बुलाकर बोला, उल्लुकः प्रतिदिनम अस्माकं सदस्यान् मारयन्ति। यदि वयं शीघ्रं कमपि उपायं न चिन्तयाम तर्हि अस्माकं काककुलमेव समाप्तं भविष्यति। सभा में क्या बोलता है कि उल्लू जो है वो प्रतिदिन हमारे सदस्यों को मारता है। अगर इस प्रकार मारता है तो हम शीघ्र ही कोई उपाय सोचे, नहीं तो जो हमारा कौवों का कुल है वह समाप्त हो जाएगा। अस्माकं शत्रु शक्तिशाली अहंकारी च अस्ति। हमारा जो शत्रु है शक्तिशाली है, अहंकारी है। रात्रौ अरिमर्दन आक्रमणं कृत्वा अस्मान् मारयति। रात में अरिमर्दन हम पर आक्रमण करता है और हमें मारता है। अतः भवन्तः सर्वे स्वविचारं प्रकटयन्तु। इसलिए आप सभी अपने विचार को प्रकट कीजिए। तेषु काकेषु एक भीरु काक अवदत्। जो कौवे थे उनमें एक डरपोक कौवा भी था और वह बोला, अस्माभिः तस्य अरिवर्णस्य पराधीनता स्वीकरणीया। क्या बोलता है कि हमें उस अरिमर्दन की अधीनता, मतलब उसके अंतर्गत हम उसको अपना राजा मान लें, उसको हम उसकी पराधीनता स्वीकार कर लें। अन्य एक काक अवदत्। और दूसरा कौवा बोलता है, अस्माभिः युद्धम करणीयम। दूसरा जो कौवा क्या बोलता है कि हमें युद्ध करना चाहिए। सर्वे काका द्वयो विचारयो विरोधम अकुर्वन्। वो जो दूसरे कौवे थे वो सभी इन दोनों की बातों का विरोध करते हैं। तत्र एक स्थिर जीवी नामक चतुर काक शांति चित्तेन सर्वम शृणोति स्म। और वहाँ पर एक स्थिर जीवी नाम का चतुर कौवा भी था। वो इन सब की बातों को शांतिपूर्ण तरीके से सुन रहा था। मेघवर्ण स्थिर जीवम अपृच्छत्, कृपया भवान स्वविचारम प्रकटयन्तु। मेघवर्ण उससे बोलता है स्थिर जीव से कि आप भी अपने विचार प्रकट कीजिए। स्थिर जीवी अकथयत्। स्थिर जीवी कहता है, हे महाराज, अस्माकं शत्रु बलशाली अस्ति। हमारा जो शत्रु है बलशाली है, ताकतवर है। अतः अस्माभिः छल नीति प्रयोग करणीय। इसलिए हमें छल नीति का प्रयोग करना चाहिए। मेघवर्ण अवदत् विस्तारेण कथयतु अस्माभिः किं करणीय। मेघवर्ण कहता है कि आप विस्तार से कहिए हमें क्या करना चाहिए। स्थिर जीवी अकथयत्। स्थिर जीवी कहता है, भवान माम अशब्दम कथयतु। आप मुझे अशब्द कहिए। सर्वे परस्परम कलहम कुर्वन्तु। और सभी आपस में कलह कीजिए, लड़ाई झगड़े कीजिए। अरिमर्दन से दूत सर्वम पश्यन्नमस्ति। अरिमर्दन के जो दूत है वो सभी देखेंगे। सह गत्वा सर्वे वृत्तांतम अरिमर्दनम वदिष्यति। और वो सारी जो घटना हम करेंगे वो देखकर वो सारा वृत्तांत अरिमर्दन को कहेंगे। भवंत इदम नाटकम कृत्वा
ऋषिमुख पर्वतम गत्वा मम प्रतीक्षाम कुर्वन्तु। यह सारा नाटक करके आप ऋषिमुख पर्वत पर चले जाइए और वहाँ पर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। अहम उल्लुकदले सम्मिलित भूत्वा तेषां विनाशस्य व्यवस्थां कृत्वा शीघ्रमेव तत्र आगच्छामि। मैं उल्लुओं के दल में शामिल होकर उनके विनाश की व्यवस्था करके शीघ्र ही वहाँ पर आ जाऊँगा। तदंतरम सर्वे नाटकम आरब्धवन्तः। और इस प्रकार सभी क्या करते हैं, नाटक प्रारंभ कर देते हैं। स्थिर जीवी अवदत्त, स्थिर जीवी कहता है, भवान नृपस्य योग्य नास्ति, आप राजा के योग्य नहीं हैं। अरिमर्दन उत्तम नृप अस्ति, अरिमर्दन जो है वह श्रेष्ठ राजा है। मेघवर्ण अन्य काक च स्थिर जीविनम ताड़यन्ति। मेघवर्ण और दूसरे जो कौवे थे वो स्थिर जीव को प्रताड़ित करते हैं, दुख देते हैं। एक काक स्थिर जीव वृक्षात अध पातयति, और एक कौवा स्थिर जीवी को वृक्ष से नीचे गिरा देता है। तदंतरम सर्वे काकाः, इसके पश्चात सभी कौवे तथा ऋषिमुख पर्वतम गच्छन्ति, और उस ऋषिमुख पर्वत पर चले जाते हैं। एतत् सर्वं दृष्ट्वा अरिमर्दनस्य दूतः प्रसन्नः भूत्वा अरिमर्दनम कथयति। यह सारा दृश्य देखकर अरिमर्दन के जो दूत थे वो सारी घटना अरिमर्दन से कहते हैं। महाराज, काकेशु कलह संजातः, कौवों के बीच में कलह हो गया है, लड़ाई झगड़े हो गए हैं। अधुना अस्माभिः आक्रमणम करणीयम, अब हमें आक्रमण कर देना चाहिए। अरिमर्दन सैनिके स वटवृक्षम आगतः, अरिमर्दन अपने सैनिकों के साथ वटवृक्ष पर आता है। किंतु वटवृक्षे एकोऽपि काक नास्ति, परंतु वटवृक्ष पर कोई भी कौवा नहीं दिखाई देता, कोई भी कौवा नहीं था। अरिमर्दन अवदत्, अरिमर्दन कहता है, मद भयेन काका इत पलायितः, मेरे भय के कारण कौवे यहाँ से पलायन कर गए, चले गए। सहसा एक उल्लुक भूमौ पतंत स्थिर जीवम अपश्यत, तभी एक जो उल्लू था वह स्थिर जीवी को पृथ्वी पर पड़े हुए देखता है। स कथयत, अरे ऐसा तू स एव काक, अरे यह तो कोई कौवा है। यम ताड़ित्वा मेघवर्ण काके स इत पलायित, इसे तो कौवे ने प्रताड़ित किया है, इसे तकलीफ दी है, कष्ट दिया है, और मेघवर्ण कौवों के साथ यहाँ से पलायन कर गया है। अरिमर्दन स्थिर जीवीम अपृच्छत, अरिमर्दन उस स्थिर जीवी से पूछता है, कथम भवत एतादृशी दशा संजाता, तुम्हारी ये जो दशा है कैसे हो गई, इसका क्या कारण है। स्थिर जीवी अवदत्त, स्थिर जीवी कहता है, हे महाराज, अहम मेघवर्ण अवदम, हे महाराज मैंने मेघवर्ण से कहा, यत अरिमर्दन शक्तिशाली नृप अस्ति, अरिमर्दन शक्तिशाली राजा है। अतः अस्माभिः तस्य अधीनता स्वीकरणीया, इसलिए हमें उनकी पर अधीनता स्वीकार कर लेना चाहिए। स एव योग्य नृप, वह योग्य राजा है। अतः सर्वे काका माम अताड़यन, इसी कारण से सभी कौवों ने मुझे प्रताड़ित किया है, मुझे दुख दिया है, तकलीफ दी है। मम निवेदनम अस्ति, मेरा निवेदन है, यत् कृपया मामापि स्वसमूहे स्वीकरोतु, आप मुझे अपने समूह में स्वीकार कर लीजिए। अहम आजीवनम भवतः गुहायां बहि स्थित्वा भवतः गुणगानम कर्तुम इच्छामि, मैं पूरे जीवन भर आपकी गुफा के बाहर स्थित रहकर, मतलब वहाँ गुफा के बाहर रहकर आपका गुणगान करूँगा। सहसा एक उल्लू अकथयत, अचानक एक दूसरा उल्लू बोलता है, महाराज, शत्रु विश्वास न करणीय, शत्रु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा असमान वंचित, यह हमें ठग सकता है, यह हमारे साथ छल कर सकता है। अन्य उल्लू का अकथयत, नहीं महाराज, एतम स्वगुहाम नयामः, नहीं महाराज, इसे अपनी गुफा पर ले चलिए। ऐसा काका नाम भेदम अस्मान वदिष्यति, यह कौवों का भेद हमसे कहेगा। अरिमर्दन स्थिर जीवी स्वगुहाम अन्य, इस प्रकार अरिमर्दन उस स्थिर जीवी को अपनी गुफा पर ले आता है। स्थिर जीवी प्रतिदिन गुहायाम बहिरेव स्थित्वा अरिमर्दन से गुणगानम आरभन, और स्थिर जीवी मतलब वो स्थिर जीवी नाम का जो कौवा था वो प्रतिदिन गुफा के बाहर रहकर अरिमर्दन का गुणगान करता। शैत्यम आगतम, शैत्यम आगतम मतलब सर्दी का मौसम आ गया। अतः स्थिर जीवी अरिमर्दन से आज्ञायाम गृह निर्माण तुम काष्ठ संग्रह आरभत, सर्दी का समय आ गया तो स्थिर जीवी अरिमर्दन की आज्ञा से गृह का निर्माण करने के लिए, मतलब सर्दी के लिए घर का निर्माण करने के लिए काष्ठ संग्रह आरभत, लकड़ियों का संग्रह आरंभ करता है, लकड़ियाँ इकट्ठा करना आरंभ कर देता है। शनै शनै गुहायाम द्वारे एक एवं यथेष्ट काष्ठ संग्रह अकरोत, और धीरे धीरे करके वो गुफा के बाहर ढेर सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेता है।
एकस्मिन् दिवसे स्थिर जीवी ऋषिमुख पर्वत अगच्छत, और एक दिन वह स्थिर जीवी ऋषिमुख पर्वत पर आता है। तम दृष्ट्वा सर्वे काका प्रसन्ना अभवन्, उसे देखकर सभी कौवे प्रसन्न हो जाते। स्थिर जीवी अकथयत अहम उल्लूकानां विनाशाय व्यवस्थां कृत्वा आगतोऽस्मि, मैंने उल्लुओं के विनाश की व्यवस्था कर दी है और उनकी व्यवस्था करके मैं यहाँ आ गया हूँ। भवन्त सर्वे वनात् अग्निम स्वीकृत शीघ्रम चलन्तु, हम सब इस वन को अग्नि के हवाले कर देते हैं, इस वन में आग लगा देते हैं, इसके लिए शीघ्र चलिए। सर्वे तथैव अकुर्वन्, सभी वही करते हैं। तत्र गत्वा सर्वे काष्ठानि प्रज्वाल्यन्, और सभी लकड़ियों में वो आग लगा देते हैं। वहिना दाहेन सर्वे उल्लुका दग्धा, उस आग में सारे उल्लू हैं वो जल जाते हैं। पुनः सर्वे काका आनंदेन वटवृक्षे निवस्तुम आरभन, और पुनः सभी कौवे उस वट वृक्ष पर आनंद के साथ निवास करते हैं। अतः उच्यते, अतः कहा गया है, शत्रु कदापि विश्वास न करणीय, शत्रुओं पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये हमने काक और उल्लू की कथा का संस्कृत और हिंदी अनुवाद देखा। इस पाठ को आप जरूर पढ़ें, ये वीडियो देखें और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।